Assalamu alaikum dear students, I hope you all will be fine. Today we are going to do long question of chapter number 3 the cell. आज हम chapter number 3 के लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे. लास्ट लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे. अब मैं जस्ट आपको इसके जो आंसर्स हैं वो बैक चैप्टर के अंदर से आपको मैं मार्क करवाऊंगी. पेज नंबर मैंने राइट किए हुए, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, देन आप लोग लर्न कर लीजिएगा. ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग. एक्सप्लेन द फ्लूइड म्यूजिक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड म्यूजिक मॉडल इसको एक्सप्लेन करना है. पेज नंबर 44 पे इसका आंसर है. पेज नंबर 44 ये देखें. सेल मेम्ब्रेन को आप लोग जो है ना इसकी सबसे पहले डिफाइन राइट करनी है, ये होती क्या है. देन आपको प्रॉपर इसकी कंपोजिशन बताएगी कि ये किससे मिलकर बनी होती है. देन आप आगे जो है ना ये फ्लूइड म्यूजिक मॉडल यहाँ से इसकी स्ट्रक्चर यहाँ से एक्सप्लेन हो रही है और यहाँ तक है. तो आपने ये स्ट्रक्चर भी राइट करनी है, देन आपने इसका फंक्शन भी राइट करना है. ठीक है. आपने प्रॉपर इसकी डिफाइन हेडिंग देके आप लोगों ने प्रॉपर इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है. ये इसका आंसर है पेज नंबर 44 पे, आप लोग कर लीजिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल. सेल वॉल की स्ट्रक्चर और जो उसके फंक्शन है उसको डिस्क्राइब करना है. पेज नंबर 42 पे इसका आंसर है, मैं आपको बता देती हूँ. इसका क्या है, सेल वॉल. 42 और 43 दोनों पे आएगा. ये देखें 42 पेज नंबर 42 पे आप लोग देखें. ये सेल वॉल आप लोगों ने यहाँ पे बताया हुआ है कि ये होती क्या है, किससे मिलकर बनी होती है, और ये इसकी डिफाइन है. देन इसकी फंक्शन बताया हुआ है. आगे इसकी स्ट्रक्चर जो है ना आप लोगों ने वो भी बतानी है. ये देखें पेज नंबर 44 पे ये फंक्शन है. प्राइमरी इसकी 3 लेयर्स होती है. प्राइमरी वॉल, मिडल लेमला, सेकेंडरी वॉल. साथ साथ उनकी कंपोजिशन भी बताई हुई है. आप लोगों ने ये सारा इसमें कर लेना है. ठीक है. इस क्वेश्चन के अंदर ये पूरा आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें. क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्कस द कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के जो कंपोनेंट्स है वो आप लोगों ने डिस्क्राइब करने हैं, डिस्कस करने. पेज नंबर 45 और 46 पे हैं. ये देखें न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियस है. इसके अंदर ये देखिए ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले आप डिफाइन राइट करें, डिफाइन न्यूक्लियस. देन आप इसकी डिफाइन राइट कर देंगे. देन उसके न्यूक्लियर इन्वेलप की हेडिंग देंगे, न्यूक्लियर पोर्स की हेडिंग देंगे, उसकी डिफाइन राइट करेंगे. 1 बाय 1 इनकी आप जो है ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं, इसकी आप 1 बाय 1 हेडिंग देंगे. दिन आंसर जो है आप लोग राइट करते जाएंगे. हाफ इसका ये है और नेक्स्ट जो है ना आपने इसकी डायग्राम भी बनानी है और साथ में इसका ये भी आ जाना है. ठीक है. प्रोकैरियोट जो है ना वो उसके अंदर न्यूक्लियस कैसे होता है. ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. देखें आप लोग. क्वेश्चन नंबर 4 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइसोसोम एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. लाइसोसोम का आपने फंक्शन राइट करना है, उसकी स्ट्रक्चर एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इसकी 2 टाइप्स थी, वो दोनों आ जाने मैं आपको बता देती हूँ. पेज नंबर 48 और 49 पे इसका आंसर है. ये देखें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये दोनों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन भी आ जाएगा और इसकी स्ट्रक्चर भी. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसका फंक्शन और स्ट्रक्चर दोनों आ जाने हैं. और साथ में लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम का ये आपको बताया हुआ इसका फंक्शन. ठीक है. और आगे इसका ये फंक्शन है, सॉरी ये इसकी जो है स्ट्रक्चर बताइए और इसका ये फंक्शन है. तो दोनों ही आप राइट करेंगे. प्रॉपर जो है ना आप लोगों ने हेडिंग देनी है. मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी आप लोगों ने किस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है फॉर बोर्ड एग्जाम. शॉर्ट क्वेश्चन का भी मैं आपको बताऊंगी प्रॉपर जो है कैसे पेपर जो है वो सॉल्व करते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना उसका फंक्शन भी और उसकी फॉर्मेशन जो कैसे होती है ये आपने डिस्क्राइब करनी है. पेज नंबर 48 भी इसका आंसर है. ये इसका पूरा जो टॉपिक है वो इसके अंदर आ जाना है. ये देखिए ये इसका पहले जो है ना इसकी फॉर्मेशन आ जाती है, क्रिस्टी कैसे बनती है इसकी आगे. देन उसका प्रॉपर जो आगे फंक्शन भी बताया हुआ है, स्ट्रक्चर भी है. ठीक है. साथ इसके आपने डायग्राम भी ड्रॉ करनी है विद हेडिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट. क्लोरोप्लास्ट जो है उसका आपने फंक्शन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करना है. पेज नंबर 50 पे इसका आंसर है. ये देखें क्लोरोप्लास्ट आपने बाकी नहीं करना है, प्लास्टिक के बाकी टाइप्स नहीं करनी. जस्ट क्लोरोप्लास्ट जो है इसका ये यहाँ पे बताया, इसकी डिफाइन है. देन उसका फंक्शन भी बताया हुआ है. आगे उसकी जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है स्ट्रक्चर वो भी बताई हुई है. तो ये साथ उसकी डायग्राम भी आप लोग ये भी ड्रॉ करेंगे विद हेडिंग. प्रॉपर इसको आंसर जो है आप राइट करेंगे. नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ डज टर्गर प्रेशर डिवेल्प इन अ प्लांट सेल. प्लांट सेल के अंदर टर्गर प्रेशर जो है किस तरह से डिवेल्प होता है ये हमने वैक्यूल का जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था. पेज नंबर 51 पे है. ये देखें टर्गर प्रेशर. तो इसका आंसर जो है ना प्रॉपर आप यहाँ से राइट करेंगे मेच्योर प्लांट से. ठीक है. मोस्ट जो है मोस्ट मेच्योर प्लांट सेल हैव सिंगल लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. और आगे जो इसका सारा फंक्शन बताया हुआ कि किस तरह से जो मेच्योर प्लांट जो वैक्यूल होता है उसके अंदर टोनोप्लास्ट होती है, उसके अंदर सेल सेप होता है, उसके अंदर से किस तरह से वाटर जो है स्टोर होता है, फिर उसके अंदर किस तरह से टर्गर प्रेशर होता है और वो वॉल के ऊपर रिजल्ट होता है जिसे हम टर्गर कहते हैं. ये सारा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आ जाएगा.
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, राइट एनी 4 डिफरेंस बिटवीन अ प्लांट सेल एनिमल सेल। एनिमल सेल और प्लांट सेल के अंदर जो मेन 4 डिफरेंस है वो आप लोगों ने राइट करने हैं। पेज नंबर 52 पे एक टेबल था, उसके अंदर उन्होंने आंसर दिए थे, आप लोगों ने ये कर लेने। ये टेबल है, देखें प्लांट एनिमल सेल में बताया हुआ है। प्लांट सेल जो साइटोप्लाज्म है वो किस तरह से होता है, ठीक है, मोस्टली जो है तकरीबन जो है ना इसमें सेम होता है, ठीक है। ये सारा ये जो चीज़ें हैं ये दोनों में सेम होती है। बाकी जो है ये प्लांट सेल में बताया हुआ है कि किस तरह से होती है, लेकिन एनिमल सेल में ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉपर जो है सेपरेट भी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप लोग जो है उसमें देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ द डिवीजन ऑफ लेबर एंड हाउ इट इज अप्लाइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, गिव एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल। डिवीजन जो है वो लेबर की वो किस तरह से अप्लाई होती है, उसका कॉन्सेप्ट आपने डिस्क्राइब करना है, उसकी 3 एग्जाम्पल भी देनी है मल्टी सेलुलर में। पेज नंबर 56 57 पे इसका आंसर है। ये देखिए ये लेबर जो है ये इसका यहाँ पे आप लोगों ने इसकी डिफाइन को लेके डिफाइन प्रॉपर राइट करनी है। देन आपने विद इन सेल आपने बताना है किस तरह होता है। देन आपने अक्रॉस सेल बताना है। तो इसके अंदर जो है ना प्रॉपर इसने बताया हुआ है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर किस तरह से इनकी डिवीजन है, किस तरह से इनकी फंक्शन हो रहे हैं। ये मसल सेल, नर्व सेल और रेड ब्लड सेल, इनकी 3 एग्जाम्पल आप लोग इसमें एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए नोट ऑन सेल स्पेशलाइजेशन। सेल स्पेशलाइजेशन के ऊपर आपने नोट करना है। मैं आप लोगों को ये बता दूं जो सेल स्पेशलाइजेशन है, ये रखें सेल स्पेशलाइजेशन ये बहुत लॉन्ग है। इसके अंदर मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं, एपिडर्मल सेल्स हैं, देन इसके अंदर मसल सेल्स आ जाते हैं, नर्व सेल। तो आप लोगों ने इसके अंदर आपने 3 या 4 जो है आप लोगों ने इसके ऊपर नोट राइट करना है। आप सारे जो है राइट नहीं करेंगे, टू द पॉइंट मेन हेड जो है आप लोग राइट करेंगे। ये आपके थे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है देना आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको अगेन जो है उसका आंसर क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डी है, क्विज़ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है पेपर में एससीटीज नहीं आते, लेकिन आपको इसमें से एज ए शॉर्ट पूछा जा सकता है। ये जस्ट कंसेप्चुअल होते हैं। व्हाट इम्पैक्ट माइट माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन और एब्सेंट अबव और एनी अदर ऑर्गेनाइज एबिलिटी टू ऑपरेट इन द सेल। वो कहते हैं जब माइटोकॉन्ड्रियल जो है जब अगर ये डिसफंक्शन हो जाए, इसका फंक्शन जो है वो ना हो और या फिर ये एब्सेंस हो जाए, तो सेल की जो अंदर जो है बाकी ऑर्गेनेलिज है, जो बाकी जो सेल की ऑपरेट करने की जो एबिलिटी है ऑर्गेनेलिज की, वो क्या इफेक्ट होगी, किस तरह होगी, क्या होगा। तो इसमें क्या होगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा या वो डिसफंक्शन हो जाएगा तो क्या होगा, एटीपी प्रोड्यूस होगी, नो एटीपी प्रोड्यूस नहीं होगी, एटीपी नहीं होगी तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। जब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी तो नो वर्किंग ऑफ सेल, सेल के अंदर कोई भी वर्किंग नहीं होगी, क्योंकि सेल को वर्किंग करने के लिए जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज हैं उनको वर्किंग करने के लिए क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होती है। जो एनर्जी उनको चाहिए होती है वो कहाँ से ले रहे होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस करता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मे हैपन इफ द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द राइबोसोम्स एंड द न्यूक्लियस वर टू फाइल एंड वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। क्या होगा जब कोऑर्डिनेशन जो है राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियस के दरमियान जो है कोऑर्डिनेशन जो है ना ये क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो देन क्या होगा। हमें पता है जो राइबोसोम्स है प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं और ये इंपॉर्टेंट भी इसलिए है, कोऑर्डिनेशन होती है इनकी किसके साथ, न्यूक्लियस के साथ भी, और बाकी जो है न्यूक्लियस से ये असेंबल होकर देन फर्दर आगे कहाँ जा रहे होते हैं, इनकी पैकिंग होती है गोल्जी अपरेटस से, देन फर्दर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जा रहे होते हैं। फर्दर पे इनकी डिफरेंट फंक्शनिंग में ये जो है रोल प्ले कर रही होती है प्रोटीन की सिंथेसिस में, और फर्दर तो इसको जो है एनर्जी भी प्रोड्यूस करने में। तो इस जब ये फेल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वर्किंग साइड स्टॉप हो जाएगी, नो प्रोटीन नो वर्किंग। जब प्रोटीन होगी तो वर्किंग जो है वो बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, और प्रोटीन कब सिंथेसिस होगी, जब राइबोसोम्स होंगे, ठीक है। तो ये इसके क्वेश्चन था, ये आज के लॉन्ग क्वेश्चन थे। आप लोग इसके जो आंसर हैं आप लोग मार्क कर लीजिए अपनी नोटबुक पे, बुक पे। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन कमेंट आस्क इन कमेंट सेक्शन। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।